नमस्कार दोस्तों, इस सृष्टि में जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक न एक दिन होती ही है। यह एक कठोर सत्य है, इसे जानकर भी कोई झुठला नहीं सकता। हालांकि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होना भी तय माना जाता है। जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार हर चीज़ दोबारा जन्म लेती ही है। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु होने के बाद ही उसका पुनर्जन्म अवश्य होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी भी जीव को दोबारा किस योनि में जन्म मिलेगा, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसे कौन से कर्म हैं जिसे करने के बाद अगला जन्म भी मनुष्य का मिल सकता है? अगर नहीं जानते तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कि कौन से कर्म करने से दोबारा मनुष्य योनि मिलती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर एक कर्म का फल इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को मिलना तय है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देने का अधिकार परमात्मा के ही हाथ में है। दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा, यह मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही तय होता है। अब इसी बात को जान लेते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है तो आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा, यह तय नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं सिर्फ उन्हें ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। यही नहीं, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर अंत में उनका जन्म एक मनुष्य की योनि में होता है। दोस्तों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। संचित कर्म हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का जो ढेर है वह संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म उन्हीं संचित कर्मों के आधार पर आपको जो शरीर प्राप्त हुआ है और पूर्व जन्म के कर्मों में जिन कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। क्रमण कर्म किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्तमान जीवन में किया जा रहा कर्म ही क्रमण कर्म कहलाता है। आपके कर्मों की बड़ी संख्या में से जरा से कर्मों को लेकर आपको यह शरीर मिला है, बाकी आपके संचित कर्म संस्कार के रूप में पड़े हैं। सभी के कर्म के अनुसार जो संचित और प्रारब्ध कर्म हैं उनसे अगले जन्म का निर्माण होता है, जो तय करता है कि आपका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसी जन्म में ईश्वर के चरणों में चले जाना चाहिए और किसी को अपनी तरफ से कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अंतिम समय में उसके अच्छे बुरे कर्म, दुनिया और पाप ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करती है। महर्षि वाल्मीकि जी आदि ग्रंथ रामायण में कहते हैं कि माता पिता, गुरु, आचार्य और ज्ञानी पंडित का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और न ही कभी उनके बारे में ऐसे विचार अपने मन में लाने चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक में पाप का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह कितना भी पुण्य कर ले। इस बात का कोई पुण्य नहीं मिटा सकता। दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के हित में सोचता है, उनकी सदैव मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवन पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, ऐसे मनुष्य का अगला जन्म मानव योनि में ही होना तय है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी मृत्यु के अंतिम समय में जिस चीज़ के बारे में सोचते हुए अपने प्राण त्यागता है उसे अगला जन्म उसी के अनुसार मिलता है।
जैसे कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इस बात का आधार भागवत के जड़ भारत उपनयन में मिलता है। यदि आप वो कथा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मृत्यु के अंतिम क्षण के विचार भी एक मनुष्य के अगले जन्म को तय करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों में यह बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में हमेशा राम नाम का जप करते रहना चाहिए। दोस्तों, हम अंत में यही कहेंगे कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में उन्हें कर्म करना चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से धर्म की राह पर चलना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इसको शेयर ज़रूर करिए।